वेलकम टू माय सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। ये रीटमेंस के लिए और हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की। तो बार बार राम बोलने की जगह हम बोले वह स्कूल गया, वह पढ़ाई कर रहा है, या वह क्या हो गया, सर्वनाम हो जाएगा। अब देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो व्यक्ति पुरुष को दर्शाता है। ये इसके 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष होता है। ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, आप आते हैं। और प्रथम पुरुष में वह, वे आते हैं। अब देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, मैं स्कूल जाता हूँ, वह बाजार गई। ठीक है। या मैं सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है। एग्जाम नोट देखते हैं। तो आप में कौन सा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष है। और वे में कौन सा है, तो प्रथम पुरुष सर्वनाम है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जो अपने ऊपर क्रिया का प्रभाव दिखाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द स्वयं, अपने आप, स्वयं सिद्ध, ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देखते हैं। राम ने स्वयं काम किया, वह अपने आप घर चला गया। हाँ, स्वयं, इसमें स्वयं क्या है, निजवाचक है। और अपने आप क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, व्यक्ति को निश्चित रूप से बताए उसे हम कहते हैं निश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द यूज होते हैं यह, वह, वही, यही, वही। ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यह मेरा बैग है, वह लड़की प्रथम आई है। वाचक सर्वनाम, जिससे व्यक्ति, वस्तु का, निश्चित का पता न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द यूज होते हैं जैसे कोई, कोई सा, कुछ, कोई व्यक्ति, कोई चीज। उदाहरण देखते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कुछ लोग देर से हैं। यहाँ कोई है और कुछ है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द जैसे कौन, क्या, किसने, किसके, किसको, कैसी और कैसा, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखते हैं। तो कौन आया है, क्या चाहिए। ठीक है। तो कौन, कौन सा है, कौन है, ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। 2 वाक्यों को जोड़ने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसमें, सो, वे, ये सब क्या होती है, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि ये संबंध को बताते हैं। उदाहरण देखते हैं। जो लड़का पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है। जिसका फल मीठा उससे लोग पसंद करते हैं। ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम पहचानने के नियम होते हैं। चलिए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह है उसे तो हम सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, किसने, ये प्रश्नवाचक होती है। जो, जिसे, जिसका संबंधवाचक होता है। कोई, कुछ, कोई सा, ये अनिश्चयवाचक होते हैं। यह, वह, ये कहते हैं निश्चयवाचक होते हैं। स्वयं, अपने आप, ये कहते हैं निजवाचक होते हैं। अब हम देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स। जैसे वाक्य में सर्वनाम पहचाने, तो हम कैसे पहचानेंगे, वह जा रहा है, तो यहाँ पे वह कौन सा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, ये तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा, ये कौन सा सर्वनाम होता है, कौन सा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के 30 MSQ क्वेश्चन से। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फैक्ट में देखते हैं, सर्वनाम है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। में कौन सा सर्वनाम होता है, तो में कौन सा होता है, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। में कौन सा है, तो ये उत्तम पुरुष होता है। आप किस पुरुष का सर्वनाम है, ठीक है। आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये मध्यम पुरुष है। जैसे तुम, आप, ये सब क्या होते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। वह कौन सा सर्वनाम होता है, वह, ये कौन सा होता है, तो ये होता है निश्चयवाचक। ठीक है। यह, वह, ये निश्चय दिखाते हैं। स्वयं किस प्रकार का होता है, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, क्रिया का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। कौन किस प्रकार का है, तो कौन, तो ये प्रश्नवाचक होता है। ठीक है। प्रश्न पूछने वाले शब्द हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, वही, किस प्रकार का सर्वनाम होता है, तो ये संबंध बताते हैं। जो, सो, जो, वही, ये सब क्या होते हैं, संबंध को जोड़ते हैं। कोई कौन सा सर्वनाम होता है, तो ये अनिश्चयवाचक होता है। फैक्ट में देखते हैं। जिसका निश्चित पता न हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं। यह मेरा घर है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा,
ये होगा निजवाचक। ठीक है, यह वह वस्तु को निश्चित करती हैं। कौन सा फल लेना है, तो कौन सा क्या हो जाएगा, ये तो प्रश्नवाचक है। कौन सा प्रश्न क्या पूछता है, ये प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक है। जिसका फल मीठा हो वही अच्छा होता है। जिसका यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा संबंध बताने के लिए। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़े उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, कुछ क्या होता है, अनिश्चय मात्रा बताता है और व्यक्ति को बताता है। स्वयं का सही वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो ये स्वयं हमेशा निजवाचक होता है। ये कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं। अब देखते हैं हमने एक काम किया, हम यहाँ पे क्या है, तो यह पुरुषवाचक है। मैं हम यहाँ पे उत्तम पुरुष होते हैं। वे कौन सा सर्वनाम होता है, तो वे होते हैं निश्चयवाचक। वे दूर स्थित वस्तु का संकेत करे उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो निश्चित कोई चीज़ का हमें पता न चलता हो, जैसे कोई, कुछ, कोई सा, ये सब अनिश्चयवाचक होती हैं। इनमें कौन सा सर्वनाम है, यानी इनमें कौन सा सर्वनाम यूज किया गया है, तो इसमें निश्चयवाचक है। ठीक है, यह, इन, उन, ये निश्चय को बताता है। जिसे सर्वनाम का भेद क्या है, तो जिससे में क्या यूज होता है, यानी कौन सा सर्वनाम यूज होता है जिसे में, तो इसमें होते हैं संबंधवाचक, जो जिसे जिसका ये सब संबंध बताते हैं। किसने किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक है। किसने, किसका, किसको, ये सब प्रश्न बताते हैं। अपने आप कौन सा सर्वनाम है, तो ये निजवाचक है। तो अपने आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसे बुलाओ तो उसे यहाँ पे क्या है, तो ये क्या होता है, पुरुषवाचक है। उसे, उन्हें, यह पर्सनल प्रोनाउन होता है। जहाँ मेहनत है वहाँ सफलता है। जहाँ, वहाँ, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम यूज किया गया है, तो संबंधवाचक, जहाँ वहाँ। ठीक है, संबंध बताता है। आगे देखते हैं क्या चाहिए, यहाँ पे क्या किस लिए यूज किया गया, तो प्रश्न पूछने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या, क्यों, कौन, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको सर्वनाम करवाया है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।